हेलो फ्रेंड, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट में आपको वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट के प्रोजेक्ट कार्य के आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कार्य है आपका 40 नंबर का और आपका 60 नंबर का पेपर लिया जाएगा। तो आइए जल्दी से आपको प्रोजेक्ट कार्य के आंसर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की स्टडी दी गई केस स्टडी दी गई बिंदु के आधार पर कीजिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो मतलब आपके आसपास जो भी मतलब विकलांग दिव्यांग व्यक्ति, आपको उसके बारे में जानकारी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछा गई है, तो यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार है, इस तरीके से लिखना है, जिसका रहन सहन समान है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब आपका आता है दूसरा वाला प्रश्न, दिव्यांग की आवश्यकताएं। परिवार से स्नेह, सभी लोग स्नेह करते हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कक्षा 8 में दिव्यांग उपकरण क्या है? व्हील चेयर प्रदान की गई है। मित्रों का साथ, सभी मित्र सहयोग करते हैं। व्यायाम व खेल कर पाता है सहयोग से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सारी कुछ जानकारी आपके आसपास जो विकलांग है उसके बारे में भर देनी है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें पूछा गया है दिव्यांग व्यक्ति से बात करते आपको उनकी क्या क्या कठिनाई समझ आई, बताइए। वह सामान्य रूप से सभी की तरह चल फिर नहीं सकता, उसे ऊंची जगह पर चलने पर कठिनाई होती है। तो इस तरीके से आपको इसका सिंपल सा आंसर लिख देना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न, दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आपको उनकी परेशानी दूर करने के लिए क्या क्या मदद करेंगे। उसके लिए घर और विद्यालय में रैंप बनवाए गए हैं। आने आने जाने में सहयोग किया जाता है। व्हील चेयर से आने जाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आसान भाषा में आपको इसका आंसर लिख देना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न, आप किसी बड़े की मदद से शिक्षक माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। सभी जगह रैंप की व्यवस्था करवाएंगे। उसके अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मनोबल बढ़ाने के लिए सभी उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका सिंपल सा आंसर प्रोवाइड करा देना है। अब आपका आता है अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए आपका 20 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि अपने मोहल्ले कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके मोहल्ले के आसपास जो 10 व्यक्ति है उनको आपका व्यवसाय और उनको नौकरी की जानकारी देना है, 10 लोगों की जानकारी देना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं, पहला व्यवसाय आपको लिख सकते हैं किराने की दुकान है। आपको किराने की दुकान का थोड़ा सा विवरण देना है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मतलब दो या एक लाइन में आप लिख दीजिए, किराने दुकान पे ज़रूरत की वस्तुएं मिलती हैं, उससे होने वाले फ़ायदे आपको बताना है कि किराने की दुकान से क्या क्या फ़ायदे हैं, और उससे होने वाली व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ आपको बतानी है। तो इस तरीके से आपने किराने का लिख दिया। कपड़े का व्यवसाय आप लिख सकते हैं, कपड़े का विवरण लिख सकते हैं कि कपड़े के यहाँ पर ज़रूरतें हैं, इस तरीके से एक आध लाइन में लिख दीजिए। इससे होने वाले फ़ायदे बताइए इस व्यवसाय में, इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी देना है। इस तरीके से जैसे नौकरी का भी पूछा गया तो नौकरी लिख सकते हैं कि बैंक में जॉब करते हैं, बैंक में जॉब का यहाँ पर आपको विवरण लिखना है। उससे होने वाले फ़ायदे, आपको नौकरी से होने वाले फ़ायदे बताना है, और नौकरी में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी देना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं रेलवे में जॉब करते हैं, इसका फ़ायदा बताना है, विवरण की जानकारी देना है कि रेलवे में मतलब हम ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें होने वाले फ़ायदे आपको बता देना है कि नौकरी में क्या फ़ायदे हैं इस नौकरी में, और इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी दे देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको टोटल 10 लोगों के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो यहाँ पर आपको देखिए व्यवसाय और जो नौकरी आप ऊपर लिखेंगे उसमें से आपको मतलब देखना है कि कौन सी नौकरी सही है, व्यवसाय सही है, और सबसे ज़्यादा नौकरी कौन सी पसंद आई और व्यवसाय कौन पसंद है, उसका आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। तो काफ़ी सिंपल सा है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है कि पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से विषय चुनना चाहिए। तो जैसे आप मतलब कोई भी नौकरी करना चाहते हैं या कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको मतलब क्या पढ़ाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं कि मुझे रेलवे में इंजीनियर बनना है, तो आप 10वीं 12वीं के बाद मैथ लेंगे, 10वीं के बाद वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग के बाद आप रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। बैंक में जाना है तो आप एमबीए करेंगे, बीकॉम लेंगे, कॉमर्स से आप मतलब 10th के बाद कॉमर्स लेंगे। इस तरीके से आपको मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस प्रोजेक्ट के आगे किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, व्यवसाय नौकरी की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको सिंपली व्यवसाय और जो नौकरी है उनकी विशेषता यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा स्टूडेंट, आपको परेशान नहीं होना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन के आपके प्रोजेक्ट कार्य के आंसर आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है।